हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 6 हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस। अब आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या खाना है। किसी भी एक रेसिपी को आप बनाकर अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। इन रेसिपीज़ में हमें कैलोरीज मॉडरेट अमाउंट में मिल रही हैं, सो ये वेट लॉस के लिए बेस्ट है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ इन रेसिपीज़ को बनाना बहुत आसान है। क्विक एंड ईजी टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ हैं ये। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन 6 हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके की सीरीज़ वीडियोस को बनाने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के साथ टोटल 10 डेज़ की हाई प्रोटीन डाइट प्लान की सीरीज़ वीडियोस भी शेयर की हुई है। इन वीडियोस की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। इन वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन 6 हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ को किस तरीके से बनाना है। हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला रेसिपी है ये है हाई प्रोटीन सैंडविच। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ देखेंगे तो एक मैंने बड़ा पीस पनीर लिया हुआ है फ्रेंड्स, 50 ग्राम्स का है। इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। ऊपर से अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली फाइनली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। प्याज करीब 3 चम्मच के आसपास ऐड किया है। शिमला मिर्च मैंने 4 चम्मच ऐड किया है। कैरेट 2 चम्मच के आसपास डाला है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करना है और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना है और इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तवा यहाँ पे देखेंगे तो तवे में कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। मैंने एक्चुअली पनीर के कटलेट्स बना लिए थे, बट फ्रेंड्स जब हम इसे रोस्ट करते हैं ना तो ये टूट जाता है, तो कटलेट्स नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। और 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने तवे पे रखे हुए हैं ताकि उसको अच्छे से रोस्ट कर सकूँ। ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है और दोनों साइड हमें ब्रेड को अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ पे पनीर के कटलेट्स को मैंने तोड़ दिया है और उसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और जब ब्रेड का एक साइड अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब हमें इसमें होममेड टोमेटो सॉस ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में होममेड टोमेटो सॉस को कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। इस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा जो टोमेटो की पतली स्लाइसेस हैं ये ऐड कर रही हूँ। और यहाँ देखेंगे तो पनीर भुर्जी भी जो है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये अभी हमें ऐड करना है और ब्रेड को ऊपर से लगाकर इसे अच्छे से दोनों साइड हमें रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने पूरा का पूरा पनीर भुर्जी जो है ये ब्रेड के अंदर स्टफिंग नहीं किया था। ओवर स्टफिंग होने के कारण से पनीर भुर्जी बाहर आ जाएगा। तो जो थोड़ा बचा हुआ है ये मैंने प्लेट में ऐड किया है और हमारा जो हाई प्रोटीन सैंडविच है ये बनकर रेडी है। आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग हाई प्रोटीन सैंडविच में कैलोरीज 313 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 14.8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 34.7 ग्राम है, फैट 12.48 ग्राम है और फाइबर 8.77 ग्राम्स मिल रहा है। हमारी लिस्ट का जो दूसरा रेसिपी है ये है इंस्टेंट वेजिटेबल ओट्स डोसा। इस रेसिपी में ओट्स काफ़ी कम है लेकिन सब्जियां मैंने भर भर कर ऐड की है फ्रेंड्स। काफ़ी टेस्टी बनता है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप का ओट्स ले रही हूँ। स्पून से बोलूँ तो 7 चम्मच के आसपास मैंने ओट्स लिया था। इसमें अभी मैं 2 चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड कर रही हूँ। 4 से लेकर 5 चम्मच हमें फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर लेना है या प्याज। साथ में मैं यहाँ पे 4 चम्मच के आसपास का फाइनली चॉप किया हुआ गाजर ऐड की हूँ। 5 से लेकर 6 चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ इसमें हमें शिमला मिर्च ऐड कर लेना है। थोड़ा सा हरा मिर्ची जो है इसका पेस्ट बनाकर ऐड कर लीजिए। और इस रेसिपी में प्रोटीन बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप का ग्रीन पीस या फिर फ्रेश मटर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। और ग्रीन पीस को अभी मैंने सिलबत्ते पे ऐड करके उसको इस तरीके से कूट लिया है। अभी ये कुटा हुआ जो ग्रीन पीस है ये अभी हमें बाउल में ऐड करना है। ऊपर से अभी थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लीजिए, हल्दी ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा हींग ऐड कर दीजिए, अजवाइन अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए, अच्छे से पहले से मिक्स करिए। फिर इसमें नियरली हमें आधा कप का पानी ऐड करना है। 2 बार मैंने 1/4 कप भरकर पानी ऐड किया फ्रेंड्स, तो नियरली आधा कप का पानी ऐड करना है। प्रॉपरली मिक्स करके एक 10 मिनट के लिए हमें इसे साइड में रख देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो तवा भी गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके पहले मैंने इसे ग्रीस कर लिया था। और ये जो अभी ओट्स वेजिटेबल डोसा का जो बैटर बन के रेडी है ना फ्रेंड्स, इसको अभी हमें पैन में स्प्रेड कर लेना है। और इसे अभी हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम में करीब 5 मिनट के आसपास इसे कुक करना है। थोड़ी देर में देखेंगे ना तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा एक साइड में।
तो अभी मैं इसे पलटाने के लिए क्या कर रही हूँ कि एक प्लेट में मैं यहाँ पे जो तवा है उसको पलटा दे रही हूँ ताकि डोसा उसमें प्लेट में आ जाए, और फिर प्लेट से मैं डोसे का जो दूसरा साइड है वो इस तरीके से मैं तवे पे ऐड कर रही हूँ ताकि वो सिक जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पलटते हैं ना, उस समय डोसा जो होता है वो टूट जाता है। तो आप ये प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों साइड बस हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। नियरली 8 मिनट के आसपास में प्रॉपर्ली कुक हो जाएगा फ्रेंड्स, और हमारी हेल्दी ओट्स वेजिटेबल डोसा जो है ये बनकर रेडी है। आप इसको दही या अचार के साथ में अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सिंगल ओट्स वेजिटेबल डोसा में हमें कैलोरीज 242.48 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 9.9 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 37 ग्राम है, फैट इसमें 4.7 ग्राम है, और फाइबर 9.8 ग्राम्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, मेरा खुद का पेट एक ओट्स वेजिटेबल डोसा खाकर भर गया था। सो अगर आपको मान लीजिए थोड़ी सी और भूख लगती है तो आप इसी प्रकार से और आधा या फिर छोटे साइज़ का आप एक और ओट्स वेजिटेबल डोसा बनाकर भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रेसिपी है ये है हाई प्रोटीन पोहा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन में मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा ऐड करना है, और इसमें करीब 10 ग्राम के आसपास का मैंने शेंगदाना या फिर ग्राउंडनट्स ऐड किया हुआ है। इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद इसमें 1/4 कप भरकर हमें ग्रीन पीस या फिर हरा मटर ऐड करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो नियरली 3 से लेकर 4 चम्मच तक फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लीजिए। प्याज फ्राई होने के बाद थोड़ा सा इसमें हरा मिर्ची चॉप करके ऐड कर लीजिए। करीब मैंने 2 चम्मच के आसपास का गाजर इसमें ऐड किया है, और 4 से लेकर 5 चम्मच के आसपास का हमको इसमें शिमला मिर्च ऐड करना है। अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि पोहा कितना लेना है। तो पोहा यहाँ देखेंगे तो मैं करीब आधा कप के आसपास का ले रही हूँ फ्रेंड्स, 40 ग्राम का है, और स्पून से बोलूँ तो 7 चम्मच के आसपास का मैंने पोहा लिया हुआ है। पोहे को अभी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। ऊपर से थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर लीजिए, मिक्स करके एक 5 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। यहाँ देखेंगे तो सब्जियाँ भी जो हैं ये प्रॉपरली कुक हो गई हैं। अभी हमें पोहा ऐड करना है, और नमक जो है ये आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी मत चलाइएगा, अदरवाइज़ पोहा जो है ये बहुत कड़े हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं तो हमारा जो पोहा है ये बनकर रेडी है। इस रेसिपी में प्रोटीन्स बढ़ाने के लिए अभी मैं एक छोटा पीस पनीर का ले रही हूँ, ये 30 ग्राम का है। बेसिकली पोहे में ग्रेटेड कोकोनट ऐड किया जाता है, बट मैं आज उसकी जगह पर पनीर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इस रेसिपी का प्रोटीन बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये बाउल भरकर हाई प्रोटीन पोहा ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज 367 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 14.27 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 44.43 ग्राम है, फैट 14.19 ग्राम है, और फाइबर 6.72 ग्राम्स मिल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेसिपी की। तो ये है ओट्स पॉरिज की रेसिपी। काफ़ी जल्दी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है फ्रेंड्स, केवल 5 से लेकर 6 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले तो पैन में मैं यहाँ पे 1 ग्लास भरकर दूध ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर देखेंगे तो ओट्स लिया हुआ है मैंने, 1/4 कप भरकर है ये अभी हम इसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। 3 से लेकर 4 मिनट तक कुक कर लीजिएगा। और हमारा जो ओट्स पॉरिज है ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। इसे मैंने बाउल में ऐड कर लिया है, और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच पीनट बटर ऐड कर रही हूँ। पीनट बटर नहीं है आपके पास तो आप आलमंड बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और हमारी झटपट बनने वाली जो ओट्स पॉरिज है ये बनकर रेडी है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेसिपी की। तो ये है मसाला पराठा की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनता है ये। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ 50 ग्राम के आसपास। स्पून से बोलूँ तो करीब 8 चम्मच लेना है, और इसमें अभी मैं 50 ग्राम का पनीर ऐड कर रही हूँ, छोटे पीसेस 3। और साथ में मैं इसमें 2 चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ प्याज ऐड की हूँ, 2 चम्मच फाइनली चॉप किया हुआ कैरेट ऐड की हूँ, थोड़ा सा हमें हरी मिर्ची को फाइनली चॉप करके इसमें ऐड करना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा, और अजवाइन है इसे भी हमें ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स करना है। अगर ये प्रॉपर्ली मिक्स ना हो पाए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करके इस तरीके से डो रेडी कर लीजिए, और इसे ढककर एक 5 से लेकर 6 मिनट तक साइड में रख देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस डो को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, और जिस तरीके से हम रेगुलरली रोटी को बेलते हैं उसी प्रकार से इसे बेलना है। राउंड शेप लाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन होता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसे मैंने प्रेस किया है, तो इससे एक राउंड शेप मिल गया है फ्रेंड्स। सो इसे अभी हमें तवे पे ऐड करके दोनों साइड इसे अभी हमें अच्छे से कुक कर लेना है। थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बेसिकली हम इस मिक्सचर से 2.5 रोटियां बना सकते हैं। जो छोटी वाली रोटी थी वो एक्चुअली बनाते वक्त ही मेरा बेटा खा लिया था, इसलिए मैंने उस
इसलिए मैं उसे प्लेट पे नहीं दिखा पाई थी। सो बेसिकली 2 मीडियम साइज़ की रोटी और 1 छोटी रोटी भी बनती है। सो सिंगल रोटी में कैलोरीज़ हमें नियरली 166 कैलोरीज़ मिलती हैं, प्रोटीन 7.8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 21 ग्राम है, फैट 5.4 ग्राम्स है और फाइबर 3.63 ग्राम्स मिल रहा है। आप इसे चाहे तो थोड़ी-सी दही के साथ में या तो फिर आप अचार के साथ में अपने डाइट में ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। 2 रोटी अगर आप मीडियम साइज़ की ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज़ 332 कैलोरीज़ मिलेंगे, प्रोटीन 15.36 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 42.28 ग्राम है, फैट 10.82 ग्राम है और फाइबर 7.26 ग्राम्स मिल रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट रेसिपी की तरफ। तो ये है ओट्स उपमा की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने आधा चम्मच का तेल ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा हमें ऐड करना है, साथ में 10 ग्राम के आसपास का मैं इसमें शेंगदाना या ग्राउंड नट्स ऐड कर रही हूँ। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो करीब 4 से लेकर 5 चम्मच के आसपास का प्याज ऐड कर लीजिए, फाइनली चॉप किया हुआ। और ग्रीन पीस मैं नियरली 1/4 कप का ऐड कर रही हूँ, चूँकि अभी ग्रीन पीस मिल रहा है और अगर अवेलेबल है तो ज़रूर अपने डाइट में ऐड करिए। ग्रीन पीस में हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है फ्रेंड्स, सो इट्स वेरी गुड। ग्रीन पीस जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें हमें 3 चम्मच के आसपास का कैरेट या फिर गाजर ऐड करना है। ग्रीन चिली जो है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से फाइनली चॉप करके ऐड कर लीजिए। साथ में शिमला मिर्च मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप करके ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा क्योंकि तेल बहुत कम है, सो सब्जियाँ पैन में चिपक जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ढककर एक 4 से लेकर 5 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। ऊपर से मैं फिर इसमें 2 चम्मच के आसपास का फाइनली चॉप किया हुआ टोमेटो भी ऐड की हूँ। थोड़ा नमक और हल्दी ऐड कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर इस रेसिपी में ओट्स ऐड करेंगे। सो ओट्स मैं नियर 25 ग्राम्स का ले रही हूँ, 1/4 कप है फ्रेंड्स। स्पून से बोलूँ तो करीब करीब 3.5 बड़े चम्मच हमको ओट्स लेने होंगे। इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी ऐड कर लीजिए और इसे करीब 5 से लेकर 6 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो हमारा जो ओट्स उपमा है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग ओट्स उपमा में कैलोरीज हमें 233 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 9.26 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 28.38 ग्राम है, फैट 8.25 ग्राम है, फाइबर 8.71 ग्राम्स मिल रहा है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस रेसिपी के साथ में आप कोई फ्रूट भी ले सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और जब भी आप मेरे इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे प्लीज़ अपने जो फीडबैक्स हैं मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ ही साथ जब भी मेरे रेसिपीज़ को आप बनाएंगे उसकी एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, सारी न्यूट्रिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।